अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं से मुझे देख रहे हैं सब बिल्कुल खैरियत से हों, ठीक-ठाक हों और किसी की भी कोई गम और परेशानी है अल्लाह ताला उसको अपने रहम व करम से बिल्कुल दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी वेलकम टू माय चैनल। ये है फैमिली व्लॉगर सबा और आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं हूँ सबाहत। तो जी बस आज मैं आप लोगों के सामने आई एक इशू के साथ जो कि आजकल दोबारा से दोबारा से तो नहीं कहना चाहिए बल्कि बहुत टाइम से ये जो है इशू ग्रो करता जा रहा है। एक टाइम पे स्टार्ट हुआ और अभी तक ये ग्रोइंग ही एज में है। मैं बात कर रही हूँ जी सितारा यासीन की, उनके चैनल के बारे में और जो कि एकदम अचानक हमारे सामने आई और ग्रो उन्होंने किया और अभी तक वो ग्रोइंग एज में है माशाल्लाह से। वो काफ़ी ग्रो कर चुकी हैं, कर रही हैं और अर्निंग कर रही हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी। तो ये चैनल उनका हिट कैसे गया? हमें इतना नहीं इसके बारे में पता था। बहुत कम लोग मत मीन्स के उन्होंने स्टार्ट किया तो ज़ाहिर है इतना जल्दी ग्रो नहीं करता किसी का चैनल। बहुत कम लोग उनको जानते थे। कोई इतना ख़ास उनके फॉलोअर्स इतने, कोई सब्सक्राइबर्स इतने नहीं थे। लेकिन अचानक ही वो जो है छा गई हैं सबके। अचानक ही जो है वो हर एक ने उनको सब्सक्राइब किया, उनको फॉलो किया और उनका चैनल जो है ग्रो करने में हम सब ने उनकी हेल्प की। और वो इशू क्या था जो वो अपने चैनल पे लेकर आई? जी, हम सब जानते हैं। उन्होंने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी के बारे में बताया। ठीक है, हम सब ने इनका सारा कुछ देखा है कि वो उन्होंने कहाँ से बात शुरू की थी अपने चैनल पे। उन्होंने अचानक ही अपने हस्बैंड की शादी का बताया और जब मैंने इनका चैनल मतलब मैंने भी उनकी इसी टाइटल की वजह से उनके चैनल को क्लिक किया। इससे पहले वो मेरी नज़रों के सामने पता नहीं गुज़री थी कि नहीं गुज़री थी, लेकिन मुझे नहीं याद, लेकिन टाइटल उनका था, उसको देख के हर एक ने उनके चैनल को क्लिक किया। उनके हस्बैंड की दूसरी शादी। तो उन्होंने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाई और उनको परमिशन दी और ऑब्वियसली उनके परमिशन के बगैर उनके हस्बैंड की दूसरी शादी होना मुश्किल होती, जो कि वो करना चाह रहे थे। अब बिहाइंड द सीन हमें कुछ नहीं पता कि कैसे उनकी क्यों मतलब कौन वो लड़की थी जिससे उन्होंने शादी की है। लेकिन सितारा यासीन ने जो हमें कुछ बताया हुआ है वो ये बताया है कि उनकी कज़न है, उनके हस्बैंड की कज़न है और पहले उनसे उनकी शादी होनी थी लेकिन वो नहीं हुई किसी वजह से। कोई फैमिली इश्यूज थे, फैमिली मैटर्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से उनकी शादी उनसे नहीं हुई। सितारा यासीन के साथ उनके हस्बैंड की शादी हो गई और अब 13-14 साल उनकी शादी को हो गए हैं और इस टाइम पे उनके हस्बैंड ने आके दूसरी शादी की है और इनके बच्चे भी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, एक बेटा और माशाल्लाह से 2 बेटियां हैं और इसके बावजूद उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि दूसरी शादी करना जो है वो कोई गुनाह नहीं है। लोग इसको समझते हैं कि दूसरी शादी, तीसरी शादी, हालाँकि हमारे इस्लाम में हमारे मज़हब में ये जायज़ है, इसकी परमिशन है। लेकिन उस सूरत में है कि जब एक मर्द जो है वो अपनी बीवियों को, जितनी भी उसकी बीवियाँ हैं 2, 3, 4, तो उनमें इंसाफ़ कर सके, उनमें बराबरी कर सके। तो उस टाइम पे इस तरीके से जायज़ है कि मर्द जो है वो एक वक़्त में 4 शादियाँ भी कर सकता है। लेकिन अगर वो इंसाफ ना कर सके अपनी बीवियों के दरमियान तो फिर जो है ये बहुत मुश्किल बन जाता है और जब भी जो है ये ज़रा थोड़ा एक मुश्किल मामला है होता है और ये मर्द की आजमाइश में हद से ज़्यादा आ जाती है जब वो दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करता है बीवी के होने के बावजूद भी। तो उसकी आजमाइश जो है वो बढ़ जाती है कि अब वो सब में बराबरी किस तरीके से करता है। तो सितारा यासीन के बारे में हमें सबको पता है, उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी की है और वो सितारा यासीन ने खुद उनको परमिशन दी और जब परमिशन दे दी थी तो और जब शादी हो रही थी वो सब वीडियोज़ उनकी देखने वाली थी कि वो लाइव बार-बार आती थी सबके सामने और अपना रोना रोती थी। मैं तो यही कहूँगी कि वो रोना रोती थी उस टाइम पे बैठ के। मैं मुझे ये बात समझ नहीं आती जब उनको फ़ोर्स नहीं किया गया था कि आप अपने हस्बैंड को परमिशन दें शादी की। एक तरफ उन्होंने परमिशन दे दी थी और दूसरी तरफ आके वो हमारे सामने अपने यूट्यूब की फैमिली के सामने आके रोती थी कि मेरे साथ ऐसा ज़ुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, ये शादी हो रही है उनकी, वो शादी हो रही है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने हस्बैंड की दूसरी वाइफ़ के लिए जिनका नाम कौसर है, उनकी शादी में उनकी उनके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी भी की थी। उनकी शादी के लिए उनके कपड़े, उनके जूते बहुत ज़्यादा इन्होंने खुद तैयारी की थी जो कि एक देखने वाली चीज़ थी कि एक
पहली बीवी अपनी हस्बैंड की दूसरी वाइफ के लिए सब कुछ कितने बड़े दिल के साथ कर रही है, और मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है जितना उन्होंने सब कुछ किया था। इतने अच्छा सा वो लेकर चली, अपने हस्बैंड का उन्होंने साथ दिया, अपने हस्बैंड की खुशी में वो राज़ी हो गई। खुश तो नहीं होंगी, लेकिन मैं कहना चाहिए कि वो राज़ी हो गई। और लेकिन जब उनकी शादी हो गई है हस्बैंड की, तो अब हम देखते हैं कि ग्रेजुअली उनके चैनल पे जो है वो अगेंस्ट वीडियोस आ रही हैं जी, कौसर के हवाले से। जो उनके हस्बैंड की सेकंड वाइफ है, तो उसके बारे में वो नेगेटिव वीडियोस बनाई जा रही हैं। अब ये बात समझ से बाहर है कि जब उन्होंने इतना अच्छा फैसला ले लिया, अगर वो अपने हस्बैंड के साथ हैं, उन्होंने सोच लिया था कि मैंने अपने हस्बैंड की खुशी में राज़ी रहना है, तो फिर उनको चाहिए ये था कि वो फिर अब तक भी उसको अच्छे तरीके से लेके चले, क्योंकि ये तो एक बेवकूफ़ी है। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उनकी परमिशन दे दी शादी करने की, जी, वो शादी करके अपनी बीवी को लेकर भी आ गए, सेकंड वाइफ को। और अब वो अपने किए पे पानी फेरने जा रही हैं, पानी फेर रही हैं बल्कि, कि अपना जो कुछ अच्छा किया उस पे अब खराबियाँ पैदा कर रही हैं, कि अब वो सेकंड वाइफ के हवाले से बुरी गलत वीडियोस बना रही हैं, नेगेटिव वीडियोस बना रही हैं। मीन्स कि वो अपने फॉलोअर्स में अपने सेकंड उनके हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ है उनके बारे में गलत राय कायम करना चाह रही हैं। और इस तरीके से वो एक सिर्फ कौसर को ही नहीं, बल्कि वो हर सेकंड वाइफ के बारे में बुरा इमेज डाल रही हैं। हम तो अभी ये भी नहीं कह सकते कि एक्चुअल सीन क्या है, क्योंकि हमने उनकी वाइफ को, सेकंड वाइफ को अभी तक देखा नहीं है। सितारा यासीन ने 2-3 बार उनको थोड़ा-सा दिखाया है साइड में, मगर उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया है। तो हम अभी ये तो बोल भी नहीं सकते कि यस उनकी शादी, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपने उनको, अपने हस्बैंड को सेकंड मैरिज की परमिशन दे दी थी, तो फिर आप अब गलत बातें क्यों कर रही हैं उनकी सेकंड वाइफ के बारे में? ठीक है, और ये तो आपको पता था कि भई जब एक आप अभी एक वाइफ है अपने हस्बैंड की, अब जब सेकंड वाइफ आएगी तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, ये तो आपको पहले से भी पता होगा। और उसके बावजूद आपने उनको इजाज़त दी, सब कुछ किया इतने अच्छे तरीके से, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि एक दूसरी बीवी आएगी तो हस्बैंड में भी चेंज आएगा, उनके रवैये में, उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। और ये हर औरत फ़ील करती है, ठीक है ना? ये हर औरत फ़ील करती है कि अगर उसका हस्बैंड जो है वो पहले कुछ था और अब सेकंड वाइफ के आने के बाद वो कुछ हो रहा है, तो फ़ील तो करने की बात है। लेकिन आपने इतना बड़ा दिल करके जब अपने हस्बैंड की शादी भी करवाई है, तो अब आपको इतना ज़्यादा फ़ील करना नहीं है, या अगर कर भी रही हैं आप, तो फिर इधर शो ना इतना ज़्यादा करें अपने चैनल पे। बस आपको एक कंटेंट मिल गया है, आपको पता है इससे मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, मैं व्यूज़ गेन कर रही हूँ। अब उसके लिए, व्यूज़ के लिए आप जो है सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता। इन व्यूज़ के लिए, अपना चैनल ग्रो करने के लिए और व्यूज़ गेन करने के लिए आप अपने हस्बैंड की बुराइयाँ भी कर रही हैं, उनको बुरा भी मना रही हैं, लोग आपके हस्बैंड को बुरा कह रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आती कि कैसे वो इस तरीके से अपने हस्बैंड को बुरा बना रही हैं, हालाँकि अभी वो उनके निकाह में हैं। एक औरत अपने शौहर को इस तरह से कैसे दूसरों के सामने बुरा बना सकती है? बल्कि बल्कि हमारे इस्लाम में तो यहाँ तक है, हमारे मज़हब में, कि अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर अल्लाह ताला अपने बाद किसी और को सजदा करने का हुक्म देता, तो वो औरत को देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। तो ये शौहर का मकाम देखें कहाँ पर है, और उन्होंने अपने शौहर को कितना नीचे कर दिया सबकी नज़रों में। और उनको खुद कैसे वो फ़ील अच्छा कर रही हैं अपने शौहर को बुरा बना के। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही वो किस तरीके से सबके सामने आके अपने शौहर को बुरा बना रही हैं। और सैल्यूट है उनके हस्बैंड पे कि वो इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, अपनी बुराइयाँ, लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं, वो आराम से बर्दाश्त कर रही हैं। और इतना आराम से सितारा के साथ अभी भी उनका बिहेवियर इतना अच्छा है, मुझे तो समझ नहीं आती। मैं तो यहाँ पे ये सोचती हूँ कि कहीं ये ऐसी बात तो नहीं है कि ये सारा कुछ ड्रामा ही है, कि एक मर्द जो है वो सिर्फ़ एक अर्निंग के लिए ये सब कुछ सह रहा है। उसको या अगर शादी अगर हुई भी है, लेकिन जो हस्बैंड है वो अर्निंग के लिए, कि उन्हें पता है अब मेरी चलो कोई बात नहीं है, मैं कि उन्हें पता है कि कोई बात नहीं है, ये मेरी चाहे बुराई करती रहे, हमें व्यूज़ तो आ जाएँगे। ज़ाहिर है सितारा की जो अर्निंग आएगी वो उनके हस्बैंड के पास भी आएगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो वो सिर्फ़ इसलिए कि पैसा आ जाएगा ज़रा, तो चलो कोई बात नहीं, मैं बदनाम भी हो जाऊँ।
तो ये गेम मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये है क्या, कि एक्चुअल क्या चीज़ है, और इतना गिर गए हैं वो सबकी नज़रों में। मुझे तो उन पे भी हैरत है, उनके मियाँ पे, उनके हस्बैंड पे, कि वो हस्बैंड कैसे हैं। यहाँ पे मैं एक बात और करना चाहूँगी कि सितारा यासीन ने अपना रंग भी कैसा बदला है। कुकिंग विद मेहरीन, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा, वो एक यूट्यूबर हैं, उन्हें सितारा यासीन को उन्होंने बहुत मशवरे दिए, उनको बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, उनके मुश्किल टाइम पे उनको अच्छे सही बात बताई, उन्होंने जिस तरह से वो कर सकती थी उन्होंने किया। तो कुकिंग विद मेहरीन जो है वो खुद आके कह रही हैं अपने वीडियो पे कि मुझे जो है वो मुझे जो है एक कुकिंग विद मेहरीन जो है वो खुद आके वीडियो में कह रही हैं कि मुझे जो है कठपुतली बना के रख दिया है सितारा यासीन ने। जब उनको यूज़ करना था उन्होंने उनको यूज़ किया, और फिर एक टाइम ये आया कि उन्होंने कुकिंग विद मेहरीन को भी ब्लॉक कर दिया। और वो ब्लॉक क्यों किया? वो इसलिए ब्लॉक किया कि सितारा यासीन के चैनल पे हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें आ रही थी, क्योंकि वो शो ये कर रही थी, मैं बहुत मज़लूम हूँ, मेरे मियाँ की दूसरी शादी हो गई है, और जो दूसरी बीवी है वो मुझ पे बड़ा ज़ुल्म कर रही है, वो बड़ी तेज़ है, उसने मियाँ को अपनी तरफ कर लिया है, और मियाँ जो है वो बड़ा चेंज हो गया है, जो कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, और अब मैं देखती हूँ कि सेकंड वाइफ के साथ वो किस तरह बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे तरीका है उनका उनके साथ, और मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। तो हमारा जो नेबर कंट्री है और दूसरे कंट्रीज़ हैं, और ज़्यादातर जो नेबर कंट्री जो हमारा है, इंडिया से बहुत ज़्यादा कमेंट्स जो हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं हमारे मज़हब के बारे में और हमारे कंट्री के बारे में। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि सितारा यासीन कैसे बर्दाश्त कर रही हैं अपने मज़हब के बारे में ये सारी बातें। वो अर्निंग के लिए इतना गिर गई हैं, उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा गिरा दिया है कि वो अब अपने मज़हब के बारे में भी सब कुछ सुनने के लिए तैयार हैं। अपने मज़हब इस्लाम के बारे में वो सब कुछ सुन रही हैं। उन्हें कुछ बुरा नहीं लग रहा कि उनके मज़हब इस्लाम के बारे में इतनी गलत ओपिनियन जा रही है। मीन्स के हमारा मज़हब इस्लाम जो है वो इतना सुकून देने वाला मज़हब है, उसमें इतना सुकून है, लेकिन दूसरों पे इम्प्रेशन ये पड़ रहा है कि इनका इस्लाम जो है, मज़हब इस्लाम इनका वो बहुत ज़्यादा ज़ुल्म ढाता है। इसमें किसी की परवाह नहीं की जाती, जो इस मज़हब को फ़ॉलो करते हैं, उन पर ज़ुल्म होता है, वो लोग आपस में ज़ुल्म एक-दूसरे पे करते हैं। कितनी गलत बात है, हालाँकि ये बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, और इस्लाम को मैं तो ये कहूँगी कि इस्लाम को वो बदनाम कर रही हैं अपने वीडियोज़ के थ्रू। उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मीन्स के उनके पास जो ये कमेंट्स आ रहे थे, उनको सितारा यासीन को चाहिए था कि इन कमेंट्स पे वो शट अप कॉल देती दूसरों को, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और इस्लाम के बारे में आ रहे हैं, हमारे मुल्क के बारे में इतने गलत कमेंट्स आ रहे हैं, हमारे नेबर कंट्रीज़ जो हैं वो सब ऐसे कमेंट्स किए जा रहे थे। मैंने उनके कमेंट्स पे जाके मुझे पता लगा कि कितना हम बदनाम हो रहे हैं, हम पाकिस्तानी, और हमारा मज़हब भी कितना ज़्यादा बदनाम हो रहा है। तो या तो ऐसे कमेंट्स जो कि नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे उनको वो डिलीट कर देती, या तो फिर उनको वो अपने वीडियोज़ में आके शट अप कॉल देती कि भई ऐसे ना कहो, मेरे मज़हब के बारे में, मेरे मुल्क के बारे में ऐसा ना करो। लेकिन वो तो ऐसी बन गई हैं कि उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं उन्हें पड़ रहा। उन्हें कोई चीज़ बुरी ही नहीं लग रही। उनके हस्बैंड के बारे में बातें इतनी बुरी-बुरी लोगों ने कही, उन्होंने वो भी बर्दाश्त कर ली हैं। उनके मज़हब और उनके मुल्क के बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, नेगेटिव बातें हो रही हैं, वो भी आराम से बर्दाश्त कर रही हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्यों बर्दाश्त कर रही हैं? उन्हें क्या ज़रूरत है इतना बर्दाश्त करने की? तो एक ही पॉइंट जो है ना वो ज़हन में आता है कि वो शायद सिर्फ़ अर्निंग के लिए, अपना चैनल ग्रो करने के लिए वो सारा कुछ बर्दाश्त कर रही हैं। और कुकिंग विद मेहरीन ने इसी इशू पे, इसी पॉइंट पे आके उन्होंने कुकिंग विद मेहरीन ने उनको कहा, सितारा यासीन को, कि आप इन्हें शट अप कॉल दें, जो लोग आपके मज़हब और आपके मुल्क के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। तो सितारा यासीन ने बजाय इसके कि उनकी बात मान लेती और शट अप कॉल देती, अपनी वीडियोज़ में कुछ किसी भी तरीके से देती, उन्होंने कुकिंग विद मेहरीन को ही ब्लॉक कर दिया कि आगे बात ही ना हो। तो ये समझ से बाहर है, ये बिल्कुल बात समझ नहीं आ रही है कि वो एक सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, अपने चैनल के कंटेंट को रखने के लिए वो ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो अपनी वीडियोस में अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ, जिसका नाम कौसर है, उसको आके इतना बुरा भला बना दिया है सबके सामने, उस बेचारी को, अगर तो वो है।
अगर तो उनकी ये सही बात है कि उनके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की हुई है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई जब आपने अपने शौक को इजाज़त दे ही दी है शादी की, तो अब वो फिर जैसे रहे। अब आप आगे क्यों बोल रही हैं? आपने तो खुद इजाज़त दी है ना उनको, आप खुश थीं। आपने खुद उनकी शादी की तैयारी करवाई, खुद तैयारी की सारी। और अब आप आके इतना परेशान हो गई हैं कि अपने चैनल पे भी उनके हवाले से गलत-गलत बातें डाल रही हैं। तो सितारा यासीन को जो है अपनी वीडियोज़ से ऐसा कंटेंट हटा देना चाहिए। अब उनको जो है अपने हस्बैंड की खुशी में खुश थीं, तो आगे तक अब खुश रहना चाहिए उनके साथ, ना कि वो और बुरा बनाती फिरें सबको और खुद को ऐसा ज़ाहिर करती जाएँ कि मैं मुझ पर ज़ुल्म हो रहा है। इससे कुछ नहीं होगा, वो खुद जो है वो बुरी ही बनेगी, दूसरे को बुरा करके वो खुद ही बुरी बनेगी, दूसरों को बदनाम करके वो खुद जो है वो अच्छी नहीं बन सकती कभी भी। तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए और अपने कंटेंट में अब कौसर को हटा देना चाहिए अपने कंटेंट से। अब सिर्फ़ अपनी ज़ात पे वीडियोज़ बनाएँ, अपने बच्चों पे बनाएँ। अब उनका हस्बैंड और कौसर का मामला है, अब वो जो है बस अब मतलब वो तो पहली बीवी हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन वो अब बुराइयाँ करना छोड़ दें। इस तरह क्या होगा कि कौसर जो है वो भी जब ये वीडियोज़ देखेगी या जब देख रही होगी, तो उसको कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। तो आपका अच्छा करने का फ़ायदा क्या हुआ जो आपने उनके साथ इतनी अच्छाइयाँ की हैं, नेकियाँ ही की हैं कि उनकी शादी करवा दी आपने और अब आप अपने किए पर जो है ना सारा पानी फेर रही हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, वो खुद बुरी बन जाएँगी और कौसर अगर अभी उनके साथ बुरी नहीं भी है, तो थोड़े दिन में वो भी उनके साथ बुरा करना शुरू हो जाएगी, तो उनका जीना ही मुश्किल हो जाएगा, उनका अपने घर में रहना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना? तो उनको चाहिए कि वो आगे का सोचें कि किस तरीके से उनको आगे की लेकर चलना है, अपने बच्चों को, अपने मियाँ को किस तरीके से लेकर चलना है और अब ज़्यादा बेहतर यही है कि वो जो है उधर से नज़रें हटा के सिर्फ़ अपने बच्चों और अपने मियाँ पे उनको फ़ोकस करें, अपने आप को फ़ोकस करें और कौसर पे से जो है नज़रें हटा दें और हमें भी कौसर के बारे में नेगेटिव वीडियोज़ बना के ना दिखाएँ, सही है? क्योंकि इस तरह आप अभी तो हमदर्दियाँ समेटेंगी और लेकिन जो है एक टाइम आएगा जब आप खुद ही बुरी बन जाएँगी। और सबसे बड़ी बात ये कि आपके इस तरह करने से हमारे मज़हब पे उँगलियाँ उठ रही हैं, हमारे मुल्क पे उँगलियाँ उठ रही हैं, तो हम ये कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते जो आप इतने आसानी से बर्दाश्त कर रही हैं। हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसीलिए अब आपको अपनी नॉर्मल लाइफ़ पे, अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाना चाहिए और वो ही शेयर करना चाहिए दूसरों के साथ। बस जितने व्यूज़ आपने गेन कर लिए थे, कर लिए हैं और अगर आप अभी भी अच्छे तरीके से अपने चैनल को लेके चलेंगी तो इंशाल्लाह डरे नहीं, परेशान ना हों, आपके चैनल पे व्यूज़ आएँगे, कोई आपको छोड़ के नहीं जा रहा। लेकिन इस तरह करने से नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, आप जो सब कुछ दिखा रही हैं, तो वो चीज़ हमें बर्दाश्त हमसे बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है ना? हमें नहीं अच्छा लगता कि हमारे मुल्क या हमारे मज़हब के बारे में कोई बुरा बुरा इमेज जाए दूसरों पे, क्योंकि ऐसा असल में चीज़ नहीं है। और अगर ये देखा जाए कि सितारा यासीन के हस्बैंड ने दूसरी मैरिज कर ली है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे मुल्क में सिर्फ एक सितारा यासीन ही है जिनके हस्बैंड ने दूसरी मैरिज की है। इधर तो फिर बहुत सारी सितारा यासीन है जिनके हस्बैंड ने ऐसी दूसरी, तीसरी, चौथी मैरिज शादियाँ की हुई हैं और वो लोग सह रही हैं, रह रही हैं। इस तरह से तो हर को क्योंकि उनके चैनल्स नहीं है तो वो लोग कुछ नहीं दिखा सकते। इनका चैनल था तो इन्होंने आराम से सारा कुछ आप लोगों के साथ, सबके साथ, हम सबके साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर दिया है। तो बस आज का मेरा टॉपिक जो था वो यही था जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया। तो सबको इस बात पे सोचना चाहिए कि क्या कंटेंट हमने दिखाना है और क्या नहीं दिखाना और सबसे बढ़ के कि इंसान को अपनी इज़्ज़त ही प्यारी होती है, अपनी इज़्ज़त, अपने शौहर की इज़्ज़त, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त ही प्यारी होती है। तो ये सब कुछ देख के इंसान को आगे जो है वीडियोज़ अपलोड करनी चाहिए। मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो लोग आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं और अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे भी रखें, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।